फूड फूडीज में आपका स्वागत है। मैं हूं रितिका और आज मैं आपके लिए लेके आई हूं एक धनतेरस स्पेशल वीडियो। धनतेरस पे अक्सर हम किचन के लिए कुछ ना कुछ खरीदते हैं, बर्तन खरीदते हैं। तो जैसा आपको पता है मैंने अपने सारे बर्तनों को अपग्रेड किया है स्टेनलेस स्टील में, तो मुझे थोड़ा सा आइडिया हो गया है कि किस तरह के बर्तन होने चाहिए जो आप किचन में आराम से यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि अगर आप बर्तन खरीदना चाहते हैं वो भी स्टेनलेस स्टील के, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो के एंड में मैं आपको थोड़ी सी मार्केट की ग्लिम्स भी दिखाऊंगी और साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगी, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं पैन्स की, क्योंकि पैन सुबह चाय बनाने से लेके रात में दूध बनाने तक बहुत काम आते हैं। तो ये ट्रेडिशनल पैन है जो मेरे पास में पहले से था। ये पतली सी शीट से बना हुआ है, इंडक्शन कंपैटिबल है। ये तब का है जब शायद इंडक्शन आते भी नहीं थे, इसको हम इंडक्शन पे भी चढ़ा देते हैं। तो इसी का रिप्लेसमेंट ये वाला पैन है, ये प्रिलेडी से है। और इसके साथ में ये सबसे अच्छी बात जो है, ये लिड भी आती है। और आपको इस पैन की मैं खास बात बताती हूँ, इंडक्शन कंपैटिबल होने के साथ साथ में ये जो बेस है ये 5 प्लाई बेस है। मतलब स्टेनलेस स्टील, एल्युमिनियम, फिर स्टेनलेस स्टील, फिर एल्युमिनियम, फिर स्टेनलेस स्टील, 5 बेस है। इससे क्या होता है कि अगर आपको कोई चीज़ गर्म करनी है तो वो आप इस पैन में कर सकते हैं। अगर मैं इस पैन में कोई करी गर्म करने चलूँगी तो वो नीचे से लग जाएगी, जल जाएगी एकदम से। या सूप है या फिर वाइट सॉस है, वो मैं इस पैन में नहीं बना सकती, बट इस पैन में बहुत आराम से बनाया जा सकता है। दिस इज़ वेरी थिक, वेरी हैवी। आई मीन सीरियसली गाइज, आपको हैंडल करने में भी। ये 2.5 लीटर का पैन है और लगभग सेम कैपेसिटी है। ये शायद आधा लीटर कम है, 2 लीटर के आसपास आएगा, 1.5 लीटर के आसपास आएगा, बट इसकी कैपेसिटी भी बहुत अच्छी है। और अगर कोई अकेला रहता है तो इसमें सब्ज़ी भी बना सकता है। इसका बेस इतना हैवी है और पूरा जो बिल्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो आप इस तरह का पैन कंसिडर कीजिए इसके ऊपर। अब शैलो पैन्स आते हैं। ये शैलो पैन मैं आपको दिखा चुकी हूँ, इसमें बहुत ही अच्छी कुकिंग होती है अगर आपको इसे ठीक से यूज़ करना आ जाए। इसको यूज़ करने का तरीका होता है, हल्का सा गर्म करके उसके बाद घी डालना है और लो फ्लेम पे ही यूज़ करना है। इसका भी ट्राइप्लाई बेस है, मतलब स्टेनलेस स्टील, फिर एल्युमिनियम, फिर स्टेनलेस स्टील, और ये भी बहुत अच्छा है। बहुत ही स्टर्डी है ये पैन गाइस। ये पॉट्स एंड पैन सीरीज से होते हैं एंड ट्रस्ट मी ये बहुत ही बढ़िया है। नॉन स्टिक का एक बहुत अच्छा रिप्लेसमेंट है। अब यहाँ पे जो मैं आपको चौथी चीज़ दिखा रही हूँ, दिस इज़ बेसिकली वॉक। शायद मुझे इसे कढ़ाई के साथ में रखना चाहिए था, बट इसके हैंडल की वजह से मुझे मतलब थोड़ा पैन टाइप का लुक देता है। इसकी सबसे खास बात क्या है कि इसके साथ में भी सुंदर सा लिड आता है। अगर सीरियसली गाइस लुक एट इट। और किचन में अगर बर्तन अच्छे होते हैं ना तो खाना बनाने का वैसे ही मन करता है। अब ये वॉक आपको क्या देखना चाहिए, वॉक को लेते समय हमेशा याद रखिए जो इसकी थिकनेस है वो बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें इसमें चीज़ों को स्टर फ्राई करना होता है, तेज़ आंच पे पकाना होता है। अगर हम कोई भी भारी वॉक ले लेंगे, एक तो हम चला नहीं पाएंगे उसको, दूसरा वो गर्म होने में टाइम लेगा और टेम्परेचर उतना ज़्यादा राइज नहीं हो पाएगा जितना हमारे चाइनीज़ खाने को या चाउमीन वगैरह को चाहिए होता है। तो वॉक को लेते समय हमेशा याद रखें कि बहुत ज़्यादा थिकनेस ना हो। इसकी थिकनेस 1.5 mm है, अच्छा खासा हैवी वॉक है। इसकी जो ऊपर की सरफेस है दैट इज़ रियली वेरी गुड। ये वॉक भी इंडक्शन कंपैटिबल है और अगर आप घर में चाइनीज़ वगैरह बनाते हैं तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट, वेरी नाइस। सो गाइस, अब बारी है कढ़ाई की। कढ़ाई हमारे इंडियन कुकिंग का एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है। हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कढ़ाई में तड़का डालने के लिए, फ्राई करने के लिए या सब्जियां बनाने के लिए। तो यहाँ पे जो कढ़ाई मैं आपको दिखा रही हूँ, ये 2 कढ़ाइयाँ हैं। अगर आप मुझसे पूछें कि इंटरनेट पे देख के मैं कौन सी कढ़ाई लूँगी तो शायद मैं फट से ये ऑर्डर कर दूँगी। लेकिन इस कढ़ाई के साथ में ये लिड भी आता है, ग्लास लिड, तो ये वैसे ही पूरा बहुत ही खूबसूरत लगती है। बट इस कढ़ाई की अपनी अलग यूटिलिटी है। ये कढ़ाई स्पेसिफिकली डिज़ाइंड है फ्राइंग के लिए, स्टर फ्राइंग के लिए या फिर दाल में तड़का वगैरह लगाने के लिए। अब ऐसा क्यों है? इसकी शीट 1.5 mm थिकनेस की है, हैवी कढ़ाई है, मगर ये जल्दी से गर्म हो जाती है। मतलब ये जल्दी से आपको तड़का वाला जो टेम्परेचर होती है ना वो रेज करा देगी। इसमें जब हम नॉर्मल सब्जी बनाएंगे तो वो तले में लगने लगेगी। चाइनीज़ वगैरह आप इसमें बना सकते हैं, वो बढ़िया बन जाएगा, बट रेगुलर में प्रॉब्लम आएगी। इसके लिए यहाँ पे जब भी आप कढ़ाई सेलेक्ट कीजिए, जैसे ये दूसरी कढ़ाई है, प्रिलेडी की ही कढ़ाई है,
अगर आप स्टेनलेस स्टील पे स्विच कर रहे हैं और सब्ज़ी वगैरह बनाने के लिए आप कढ़ाई लेना चाहते हैं तो आप हमेशा ऐसी कढ़ाई लीजिए जिसका बेस काफ़ी थिक हो। अगेन ये 5 प्लाई है। 5 प्लाई इसलिए होता है ताकि जो एल्युमिनियम बेसिकली एक बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है हीट का। एल्युमिनियम की 2 शीट होती हैं इसके अंदर ताकि हीट जो है प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट हो और लेस ऑयल में कुकिंग हो जाए। जैसा कि मैंने आपको दिखाया भी है कि इस कढ़ाई में बिल्कुल नॉनस्टिक की तरह से कुकिंग हो जाती है, हमें इसमें ज़्यादा तेल डालना नहीं पड़ता। तो आइए अब चलते हैं भगोने की तरफ। भगोना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एल्युमिनियम के भगोने में दूध नहीं गर्म करना चाहिए, दूध हमेशा स्टील के बर्तन में ही गर्म करके रखना चाहिए। ये हमारा ट्रेडिशनल भगोना है। आपने ये कई वीडियोस में मेरे देखा भी होगा, हमने रसगुल्ले भी इसी में बनाए हैं। और ये इस तरह के कॉपर बेस के साथ आते थे, मगर ये कॉपर पॉलिश होती है, बाद में निकल जाती है। हमारे ट्रेडिशनल भगोने का भी एक रिप्लेसमेंट आ गया है, इन्हें कहा जाता है स्टॉक पॉट। ये मैंने नेट पे ही किसी के वीडियो में देखे थे और मुझे बहुत अच्छे लगे। गाइस ये डीप होते हैं, काफ़ी डीप एंड शैलो 2 तरह के आते हैं और इनके साथ में लिड आती है। किसी में एसएस की भी आ सकती है और ग्लास लिड भी होती है, वो ब्रांड टू ब्रांड डिपेंड करता है। प्रेलेडी में ये लिड जो होती हैं वो ग्लास की ही आती हैं। ये लिड्स एक्चुअली मुझे सारी बहुत अच्छी लगती हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इनमें भी क्या फ़र्क है। अगर आप कोई भी चीज़ इंटरनेट से लेते हैं तो आप सिर्फ फ़ोटो देखते हैं उसकी, बट फ़ोटो इज़ नॉट सफिशिएंट टू परचेज़ थिंग्स। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए। तो यहाँ पे आप देखिए ये स्टॉक पॉट और ये वाला स्टॉक पॉट दोनों डिफरेंट है। रीज़न बीइंग इसका जो बेस है ये फ्लैट है। इसमें सार्थक आ रहा है। इसका जो बेस है बिल्कुल फ्लैट है, ये सिंगल शीट से बना हुआ है, वेरी थिक एंड हैवी। और ये वाला जो स्टॉक पॉट है ये देखिए, इसका बेस डिफरेंट है। इसका बेस 3 प्लाई होता है। अगेन स्टील, एल्युमिनियम स्टील वाला फंडा होता है। तो अगर आपको खीर वगैरह या दूध गर्म करने के लिए चाहिए तो ये वाले स्टॉक पॉट लीजिए। सूप बनाने के लिए चाहिए या सिर्फ पानी गर्म करने का काम है, कुछ बॉईल करने का काम है, चावल बनाने का काम है, तो आप ये वाला स्टॉक पॉट ले सकते हैं। इसी का एक शैलो वाला वेरिएंट है। ये खीर बनाने के लिए मुझे बिल्कुल परफेक्ट लगता है। आप लोगों ने भी देखा होगा, मेरे एक वीडियो में था। इसे मैं खीर चढ़ा के भूल गई थी और इसके हैवी बॉटम की वजह से, हैवी बेस की वजह से खीर बिल्कुल लगी नहीं, धीमी आंच पे बढ़िया खीर बनी। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा कि स्टॉक पॉट या भगोना खरीदते समय याद रखिएगा कि वो हैवी बॉटम का होना चाहिए अगर आपको दूध से रिलेटेड किसी काम के लिए चाहिए। सो गाइस मैं तकरीबन 1-1.5 साल से स्टील के कैसरोल्स या हॉट पॉट यूज़ कर रही हूँ और इनकी अलग अलग यूटिलिटी होती है। जो मैंने लिए थे जब, तो मेरा ये प्रेफरेंस थी कि इसमें खाना गर्म होना चाहिए। अब यहाँ पे मेरे पास में प्रेलेडी के 2 हॉट पॉट्स हैं, इनको मैं कंपेयर करके आपको बताती हूँ। देखने में नो डाउट ये बहुत ही खूबसूरत है। इसके ढक्कन के ऊपर जो गोल्ड प्रिंट है ये एक्चुअली इसके इन ऑल लुक को बहुत ही एलिगेंट बना देता है। जब आपके घर कोई गेस्ट आए, आप कोई करी रखना चाहते हो, जैसे राजमा, छोले या कोई अच्छी सी दाल बना के रखना चाहते हो, उस केस में ये कैसरोल या हॉट पॉट बिल्कुल परफेक्ट है। देखिए कितना खूबसूरत लगता है। बट अगर आपको राइस स्टोर करना है या चपाती स्टोर करनी है या कोई भी ऐसी चीज़ स्टोर करनी है जो ज़्यादा समय तक ज़्यादा गर्म रहे, तो उस केस में जो ट्रेडिशनल हॉट पॉट्स आते हैं वो ये वाले हैं। इसमें क्या होता है कि चावल वगैरह ज़्यादा गर्म रहता है। इसका लॉकिंग्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और आप देख सकते हैं इनका जो इंसुलेशन है वो भी बहुत अच्छा है ताकि खाना जो भी रहे अंदर गर्म रहे। इंसुलेशन इसमें भी बहुत अच्छा है, बट क्योंकि इसमें लॉक्स नहीं होते हैं इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप चावल के लिए ये लें। बट हाँ, चावल के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप इसको गिफ्ट देना चाहते हैं या अपने घर में ही डाइनिंग टेबल पे एक सुंदर सा कुछ पॉपअप लाना चाहते हैं गेस्ट के सामने, तो येस दिस इज़ परफेक्ट। ट्रस्ट मी, ये ऐसी चीज़ों में से है कि आपसे ज़रूर पूछेंगे कि ये कौन से ब्रांड का है या कहाँ से लिया है। नेक्स्ट कैटेगरी आती है स्टोरेज ड्रम की। अभी तक हम लोग इस तरह का स्टोरेज ड्रम यूज़ करते थे। नॉर्मली ये पानी की टंकी होती है, इसको हम इस्तेमाल करते थे आटा वगैरह रखने के लिए। बट ये अगेन थोड़े से मॉडर्न अच्छे ड्रम्स आ गए स्टोरेज ड्रम में। अभी आपको इसकी यूटिलिटी बताती हूँ कि ये कैसे अलग है। स्टील के बर्तन में ही हमेशा अनाज स्टोर करना चाहिए क्योंकि अनाज जो होता है वो गर्म होता है। आप कोशिश कीजिए कि प्लास्टिक की चीज़ों में अनाज या गेहूँ वगैरह, आटा वगैरह ना स्टोर करें। तो यहाँ पे ये जो ड्रम है, पहले तो देखिए इसमें लॉक नहीं है, ये सिंपल ऐसे ही उठ जाता था। मुझे इसके लिए एक एयर टाइट कंटेनर चाहिए था जो मुझे कहीं भी नहीं मिल पा रहा था, इसलिए मैंने ये स्टोरेज ड्रम चुना।
सो गाइज ये है मेरा स्टोरेज ड्रम। अगेन ये प्रे लेडी से ही है। इनका लॉकिंग सिस्टम बहुत ही अच्छा है, वो भी आपको मैं दिखाती हूँ। प्लस आप इसका डिज़ाइन देखिए, इसका जो काम है वो एक्चुअली रियली वेरी गुड। जब मैं अभी मार्केट गई थी मैंने मालूम किया ऐसे ही, तो वो लोग बताते हैं कि जो चेन्नई के बर्तन आते हैं, मद्रास बोलते हैं अभी बर्तन वाले वहाँ को, तो वो बहुत अच्छे होते हैं, वेल डिज़ाइंड होते हैं। तो गाइज ये ब्रांड जो है चेन्नई से ही है और मुझे एक्चुअली बहुत ही अच्छी चीज़ें लगी। आप ये देखिए, हैंडल इज़ सो वेल डिज़ाइंड, आप उठा के आराम से ले जा सकते हो कहीं पे भी। प्लस ये लॉक्स, ये देखिए, इसको हम अप करेंगे तब ये प्रॉपर अप होगा, पीछे करेंगे पीछे होगा। दिस हैज़ सच अ लवली लॉकिंग सिस्टम। चारों लॉक्स जब ओपन हो जाएंगे तभी आप ये लिड हटा सकते हैं। प्लस ये जो लिड है ये एक प्लास्टिक की एक रिम लगी हुई है जिसकी वजह से ये एयर टाइट हो जाता है। अगर आप कोई लिक्विड चीज़ भी कैरी करना चाहते हैं तो इसमें आप कर सकते हैं। और ये लीक प्रूफ है क्योंकि इसमें नीचे सिलिका जेल का बेस होता है। गाइज मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ, दिस इज़ वेरी नाइस। एक्चुअली मैंने शायद थोड़ा छोटा ऑर्डर कर लिया है, अप्रॉक्सीमेटली 20 लीटर्स का, क्योंकि मुझे लग रहा था हम 15 किलो आटा पिसवाते हैं तो इसमें आ जाना चाहिए। वैसे आ जाना चाहिए, बट मैं फिर भी कहूँगी कि इससे थोड़ा सा बड़ा ही ऑर्डर कीजिएगा या लीजिएगा अगर आप मार्केट में लीजिएगा। दिवाली पे हम लोग बहुत सी नई चीज़ें लेते हैं, इसीलिए मुझे लगा कि इसके पहले मैं आपके साथ में ये शेयर कर देती हूँ। बट दिस इज़ एक्चुअली वेरी गुड एंड मोर ऑफ दिस प्रोडक्ट इज़ मेड इन इंडिया यार, पूरा का पूरा वेरी वेल डिज़ाइंड। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर से बताना। सो गाइज ये थी कुछ मेन कैटेगरीज जो हम लोग अपने किचन में इस्तेमाल करते हैं। साथ ही प्रेशर कुकर भी होता है, वो भी आप हैवी बॉटम का और अच्छा ही खरीदिए। प्रेशर कुकर खरीदते समय याद रखिए हमेशा ISI मार्क का होना चाहिए। और प्रे लेडी के भी बहुत ही वेल डिज़ाइन प्रेशर कुकर से आप उन्हें चेक कर सकते हैं। उनकी वेबसाइट पे अभी 35% डिस्काउंट भी चल रहा है, नीचे मैं लिंक दे दूँगी और कूपन कोड भी दे दूँगी, तो आप इसे ज़रूर चेक कीजिएगा। स्टेनलेस स्टील में भी 3 कैटेगरीज आती हैं जो 200, 300 और 400 कैटेगरी की स्टील होती है। आप इसको अपने पॉकेट के अकॉर्डिंग खरीद सकते हैं। बस जब भी लीजिए थोड़ा हैवी बर्तन लीजिएगा और साथ ही अगर हो सके तो इसमें स्टील स्पैचुलास मत यूज़ कीजिएगा, वुडन यूज़ कीजिए। और साथ में आप सिलिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो स्टील से कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। हम खुद भी लेडल और कलछी वगैरह सब स्टील की इस्तेमाल करते हैं। बट अगर आप लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए चाहते हैं तो इन्हें इस तरह से इस्तेमाल कीजिए, यानी कि वुडन स्पैचुला से। और स्टील के जूने से बिल्कुल नहीं रगड़ना चाहिए, उससे उसकी जो अपर कोटिंग होती है वो ख़राब होती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने नॉन स्टिक से क्यों स्विच किया। एज ए इन्फ्लुएंसर हम लोग अक्सर नॉन स्टिक कुकवेयर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब फ्रैंकली स्पीकिंग जब मैंने चैनल शुरू किया था तो सबको मैं भी देखा करती थी, तो उसमें वो नॉन स्टिक कुकवेयर जो आते हैं वो बहुत अच्छे लगते भी हैं और उसमें कुकिंग थोड़ी आसानी से हो भी जाती है। बट गैस उनका रख रखाव वाकई बहुत मुश्किल होता है। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अपने नॉन स्टिक कुकवेयर को कैसे रखती हूँ, जो आपको जब भी आप देखते हैं वीडियो, हर वीडियो में नए जैसे लगते हैं। ये देखिए हम लोग इस तरह से नॉनस्टिक बर्तन रखते हैं। यहाँ पे जैसे एक कढ़ाई रखी है, उसके नीचे एक कपड़ा रखा है, फिर पैन रखा है और इसी तरह से पूरा स्टैक है नॉनस्टिक पॉट्स एंड पैन का। और इसमें भी मैं आपको दिखाती हूँ कि कभी कभी हमसे मिस्टेक हो जाती है। कढ़ाई में काफ़ी कम यूज़ करती हूँ और सबसे ज़्यादा हम ये वाला पैन यूज़ करते हैं। और इसमें देखिए ये वाला स्क्रैच आने लगा है। जब नॉनस्टिक पैन में ऐसा कुछ होने लगे, इसका मतलब है कि इसको डिस्कार्ड करने का टाइम आ गया है। मतलब लिटरली इसे हमें डिस्कार्ड करना पड़ेगा। इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं होती, 2 साल में हमें डिस्कार्ड कर ही देना चाहिए। इसी वजह से मैंने स्टील पे शिफ्ट किया, क्योंकि एल्युमिनियम की अपनी अलग प्रॉब्लम्स हैं। इसकी लिड वगैरह हम लोग इस तरह से करते हैं। और ये जो नॉनस्टिक पैन है इसकी कंपनी मेंशन नहीं है और मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि अच्छे ब्रांड का लीजिए। ये मैंने किसी ऐसे ही लोकल ब्रांड का शायद फ्लिपकार्ट से, अमेज़ॉन से ऑर्डर कर लिया था, मतलब मुझे याद नहीं है। बट ये अच्छा नहीं है, इसमें खाने में ना कुछ अजीब सा टेस्ट आता है। इसीलिए नॉनस्टिक का बर्तन खरीदते समय हमेशा याद रखिए। एंड आई रिकमेंड स्टील का खरीदिए, अच्छा रहता है। सो गाइज इसीलिए मैंने हेल्दी ऑप्शन चुना और स्टेनलेस स्टील पे स्विच किया। अगर आप लोग भी स्विच कीजिएगा तो इस वीडियो को ज़रूर से ध्यान में रखिएगा। प्लस अगर कोई ख़रीदने वाला हो तो उसके साथ में वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। ट्रस्ट मी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, क्योंकि हम लोग कई बार इन्वेस्ट कर देते हैं, उसके बाद में हमें पता चलता है कि ये चीज़ तो इसलिए बनी नहीं थी। और हर ब्रांड आपके पास में जो वो सोच के चीज़ बना रहे हैं वो सोच नहीं पहुँचा पाते हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। कीप वॉचिंग एंड बाय बाय, हैप्पी दिवाली। और अभी हम लोग मार्केट गए थे, आजकल सार्थक के बिना मार्केट जा रहे हैं। मैं थोड़ी सी ग्लिम्सेस इस वीडियो के आगे एंड में डाल देती हूँ ताकि आप बाहर की मार्केट का भी मजा लें।
बाय। सो गाइस, आज हम जा रहे हैं दिवाली की शॉपिंग करने। कुछ देखते हैं क्या रहता है मार्केट में, क्या सीन है। आप लोग जा रहे हैं क्या बाहर की ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं? मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा क्या हाल चल रहा है। देखो लक्ष्मी जी, गणेश जी कितने सुंदर। लोग पता नहीं कैसे हॉल की फोटो खींचते होंगे ऐसे। और यार ये भी कितने सुंदर लग रहे हैं, हल्के हैं। बच्चे तो होने ही हैं, आप उठा के दे सको इसमें। अभी तो ये बहुत सुंदर है, ये बहुत सुंदर है। देने के लिए कह रहे हो? देने के लिए कह रहे हैं। कहाँ गया वो भैया? कितना? ये अलग है? नहीं, ये तो फिर अधूरा अधूरा लगेगा ना। केक वेक में सर्व करे तो बड़ा बढ़िया है। केक प्लैटर्स, ये क्या है? ये कुछ नहीं है। अदिति के लिए ले लो। भी देखा था हमने। अदिति के लिए तो ले लो। ये लो, बड़ा लो। उसके पास है। हाँ उसके पास है। ये शायद उन्होंने अपनी दुकान में सजाने के लिए रखा है। बेचेंगे नहीं इसे। इसे नहीं बेचेंगे, लकड़ी के हाथी को। यार मुझे डिनर बहुत अच्छा है। तो ये भी बहुत अच्छे हैं यार। तो इसी के साथ हम करते हैं वीडियो को एंड। और आपको दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। धनतेरस पे खूब सारी शॉपिंग कीजिएगा, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन। बाय बाय एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली। Bye bye. Keep watching and bye bye.